हाय फ्रेंड्स, आज हम एप्टीट्यूड का नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, टाइम एंड वर्क एंड पाइप्स एंड सस्टेंस। आप सोच रहे होंगे कि मैंने टाइम एंड वर्क और पाइप्स एंड सस्टेंस जो दो अलग अलग टॉपिक्स हैं उनको एक साथ में क्यों लिया है। तो यही चीज आज हम देखने वाले हैं। टाइम एंड वर्क की बात करें तो वहां पे भी आपके पास क्या होते हैं, आपके पास समय दिया होता है, उस पर्टिकुलर टाइम में आपको काम कंप्लीट करना है। सेम इसी तरीके से अगर आप पाइप एंड सिस्टम की बात करें तो आपको एक पाइप सिस्टम दिया होता है जिसमें पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आपको या तो टैंक को खाली करना होता है या टैंक को भरना होता है। वो भी एक तरीके का काम ही है। तो यहाँ पे हम क्या देखने वाले हैं, पाइप्स को रिलेट करेंगे हम मैन से या आदमियों से, और जो हमारा पानी भरने का प्रोसीजर है या काम करने का प्रोसीजर है उसको हम वर्क में रिलेट करने वाले हैं। सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, टाइम, वर्क और मैन, इनके बीच का रिलेशन कैसे होता है ये देखेंगे। फिर मैन अगर ज्यादा हो या मैन अगर कम हो, टाइम ज्यादा हो या टाइम कम हो तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या इंपैक्ट पड़ता है, ये चीजें आज हम समझने वाले हैं। आप अगर देखेंगे यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, एक तरफ में मैंने टाइम एंड वर्क को डिफाइन किया हुआ है यहाँ पे आपके पास, और एक तरफ मैंने यहाँ पे पाइप एंड टैंक को डिसाइड किया हुआ है। आप अगर देखेंगे टाइम एंड वर्क में हमने तीन डायग्राम बनाया हुआ है, कुछ स्माइलीज वगैरह है, आप सोच रहे होंगे किस लिए बनाया। तो आप देखिए, आपको हमने यहाँ पे क्या लिया, तीन अलग अलग डायग्राम है। तीन अलग अलग डायग्राम में हमें टाइम लिमिट कांस्टेंट कर दी है, 3 घंटे और ये 3 आवर्स। अब आपके पास होता क्या है, मान लीजिए आप अकेले व्यक्ति हैं या अकेले पर्सन, आपको कोई काम दे दिया गया है, 3 घंटे में हो सकता है आप क्या कर पा रहे हैं, उस काम को कंप्लीट करने में 3 घंटे में केवल इतना पोर्शन कर पा रहे हैं, सेम अमाउंट कर पा रहे हैं, जितना भी होगा वो वर्क का अमाउंट। कोई काम आप 3 घंटे में अकेले कंप्लीट कर पाते हैं। बट अगर आपके साथ कोई आपका फ्रेंड आ जाता है जो आप जितना ही एफिशिएंट है या आपसे ज्यादा एफिशिएंट है, तो आप दोनों अगर मिलकर काम करना चालू करते तो क्या देखते हैं, सेम ड्यूरेशन में आप ज्यादा काम कर पा रहे हैं, जबकि आप सिंगली केवल एक काम कर पाते थे, आप 3 टाइम्स काम कर पा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, मैन और वर्क इनका क्या रिलेशनशिप होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अगर टाइम को कांस्टेंट रखा जाए तो। इसका मतलब क्या हुआ, जितने नंबर ऑफ आदमी होंगे या जितने नंबर ऑफ पर्सन अवेलेबल होंगे उतनी जल्दी आप काम को खत्म कर पाएंगे, या ये कह सकते हैं कि आप उतना ज्यादा काम कर पाएंगे। जितने ज्यादा आदमी आप उतने ज्यादा काम कर पा रहे हैं। एक आदमी था 3 घंटे में कम काम कर पा रहा था, तो पहला रिलेशन हमारा क्या निकला, मैन एंड वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। थर्ड डायग्राम पे आते हैं, हमारे पास क्या है, टाइम लिमिट कांस्टेंट कर दी गई है और वर्क हमें दे दिया गया। मान लीजिए शुरू में 2 यूनिट था, किसी काम को करने के लिए आपको 3 घंटे दे दिए। तो इससे हम क्या देख रहे हैं, अगर काम 2 है, 3 घंटे है आपके पास, पर्सन को यहाँ पे हमने क्या रखा है, जो नंबर ऑफ मेंस रिक्वायर्ड है वो हमने कांस्टेंट रखे हैं। मान लीजिए 10 आदमी है, 3 घंटे में कोई काम को कर रहे हैं, 2 काम को कर रहे हैं। आदमी क्या करेगा, जितनी एफिशिएंसी उतना ही काम कर पाएगा। अगर हमें 3 घंटे के अंदर ज्यादा काम करवाना है तो हमें क्या चाहिए होगा, या तो नंबर ऑफ मैन को बढ़ाएं या नंबर ऑफ वर्क को बढ़ाएं। बट हमने क्या किया है, मैन को यहाँ पे कांस्टेंट रख दिया है, तो हमारा अल्टरनेटिवली क्या होगा, उतने ही आदमियों से अगर हमें ज्यादा काम लेना है उतने ही समय में, तो हमें टाइम भी ज्यादा देना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आदमी आपके पास लिमिटेड है, मैन पावर लिमिटेड हो, तो आपका वर्क क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है। सेम इसी तरीके से अगर हम देखते हैं टाइम एंड मैन का रिलेशनशिप देखेंगे, अगर हमारे पास वर्क लिमिटेड हो, वर्क कांस्टेंट को रखा जाए, तो अगर नंबर ऑफ मैन्स आपके ज्यादा होंगे तो टाइम कम लगेगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप 10 आदमी मिलकर कोई एक काम को ही कर रहे हैं, एक कॉपी लिखने बैठे आप, मान लीजिए 10 पन्ने की, 10 अलग अलग दोस्त अगर एक एक पन्ना लिखेंगे तो आप 1 घंटे में कर पाएंगे। लेकिन अगर आपके पास एक ही आदमी हो और 10 पन्ने लिखने हो तो उसे टाइम ज्यादा लगेगा। मतलब क्या हुआ, टाइम जितना ज्यादा होगा आदमी उतने कम होंगे, आदमी जितने ज्यादा होंगे टाइम कम होगा। मतलब टाइम और मैन का रिलेशनशिप कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। अब हम बात करते हैं, हमारे पास पाइप एंड टैंक का सिस्टम दिया हुआ है। जनरली पाइप और टैंक के क्वेश्चन किस बेसिस पे आते हैं, या तो टैंक को आपको भरना होता है या टैंक को खाली करना होता है। हमने दोनों केसेस की यहाँ पे बात की है। अब यहाँ पे मैन और वर्क से रिलेट करते हैं। पाइप को हमेशा क्या मानिए, यहाँ पे हमने क्या माना है, टाइम और वर्क। पाइप को हमेशा आप मानिए किसकी तरह, ये पाइप मैन पावर है, और टैंक आपका क्या है, वर्क। टैंक को भरना या खाली करना आपका क्या है, वर्क। ओके फ्रेंड्स, और टाइम की बात तो की ही जाती है। हर केस में हमने क्या माना है, टाइम हमारे पास कांस्टेंट है। टाइम, वर्क और मैन के बीच में जो रिलेशनशिप देखा है सेम आप रिप्लेस कर दीजिए, मैन और पाइप, टाइम को आप वर्क से रिप्लेस कर दीजिए।
अगर आप देखते हैं आपके पास मान लीजिए टाइम कांस्टेंट दिया हुआ है 1 घंटे, आप अगर एक नल लगाते हैं तो क्या देख पाएंगे, कोई टंकी थी और सारे जो टंकी हमने लिए हैं सारे टैंक की कैपेसिटी सेम है। अगर एक टैंक को खोला तो हमारे पास मान लीजिए टाइम कांस्टेंट है 1 घंटे, 1 घंटे में टैंक खाली तो हुआ कुछ हिस्सा, मान लीजिए 15 लीटर का टैंक था तो वो 1 घंटे में केवल 5 लीटर खाली कर पाया। इसका मतलब हम क्या देखते हैं, अगर एक नल है या एक पाइप है तो एक पाइप अगर काम कर रहा है तो उससे टाइम ज्यादा लगेगा उस टैंक को खाली करने में या फिलअप करने में। बट हमने क्या किया अगले डायग्राम में, हमने 2 पाइप यूज कर लिए, ए और बी, दोनों सेम इफिशिएंट है। बट हम क्या देखते हैं, सेम टाइम ड्यूरेशन में 15 लीटर की टैंक कितनी खाली हो गई, 5 लीटर की। क्यों? क्योंकि 5 लीटर ये भी खाली कर दे रहा है और ये 5 लीटर ये भी खाली कर दे रहा है ये भी। इसका मतलब क्या हुआ, हमने देखा जितने नंबर ऑफ पाइप होंगे या जितने नंबर ऑफ आपके टैंक में आपके पास जितने नंबर ऑफ पाइप्स अवेलेबल होंगे उतनी जल्दी आप टैंक को या तो फिल कर पाएंगे या खाली कर पाएंगे। थर्ड प्रॉपर्टी हमने क्या देखी, ये तो रही टैंक खाली करने के बाद, अब भरने का केस भी देख लेते हैं। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी यूज होगा, यहाँ पे टैंक खाली करने की बात थी। अगर आपके पास कोई टैंक है 1 घंटे का टाइम दे दिया है तो कोई नल अकेला उस टैंक को कितने देर में भर पा रहा है, 1 घंटे में 5 लीटर भर पा रहा है। बट हमने अगर 2 सेम कैपेसिटी के या सेम इफिशियंसी के 2 नल यूज कर लिए ए और बी तो वो 1 घंटे की ड्यूरेशन में कितना भर दे रहे हैं, 10 लीटर। इससे हम क्या निष्कर्ष निकाल पाते हैं कि या क्या कंक्लूजन निकलता है, जितने नंबर ऑफ पाइप्स हमारे पास ज्यादा होंगे हम उतना ज्यादा काम कर पाएंगे या उतना ज्यादा तेजी से टैंक को दिए हुए समय में भर पाएंगे। ये तो रही फ्रेंड्स बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात। अब हम टाइम एंड वर्क और पाइप्स एंड सिस्टम से रिलेटेड बेसिक जो कुछ टाइप्स हमने डिफाइन किए हुए हैं उनके बेसिस पे हम क्वेश्चन करेंगे और शॉर्टकट की मदद से आगे बढ़ने वाले हैं। फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं टाइम एंड वर्क के कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, इसको तो हमने देख लिया। अब हम देखेंगे कि काम कैसे निकाला जाता है। अगर मान लीजिए आप कोई काम को 10 दिन में करते हैं तो आपसे पूछा जाए 1 दिन में आप कितना काम करेंगे, ऑब्वियस सी बात है जो कॉन्सेप्ट हम किसी सामान को खरीदने के लिए लगाते हैं क्या लगाते हैं, अगर आपके पास 10 सेब 100 रुपए के आते हैं तो 1 सेब कितने का आएगा, 100 डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे 10। सेम यही कॉन्सेप्ट यहाँ यूज होता है। आप 10 दिन में एक काम करते हैं तो 1 दिन में कितना काम करेंगे 1/10। ओके फ्रेंड्स, तो अगर आपको टोटल टाइम निकालना उस काम को करने में लगे हुए दिन कितने होंगे तो क्या करेंगे, जो भी आपने 1/10 किया 1 डे का जो वर्क है उसको आप रेसिप्रोकल कर देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, काम करने को लगा हुआ टाइम। अब हम देखने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो क्वेश्चंस आते हैं हमारे टाइम एंड वर्क से रिलेटेड या पाइप एंड सिस्टम से रिलेटेड। हम दोनों क्वेश्चन को एक साथ मर्ज करके चलने वाले हैं, जैसा कि आप देख भी पा रहे होंगे, इसे मैं अब एक्सप्लेन करने वाला हूं। लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि टाइम एंड वर्क और पाइप्स एंड सिस्टम को हमने कैसे मर्ज किया है। पहला टाइप जो अगर देख पा रहे होंगे आप टाइप 1, टाइप 1 में आपके पास क्या गिवन होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे 2 लोगों की बात की जाएगी, 2 अलग अलग इंडिविजुअल व्यक्ति होंगे या 2 अलग अलग पाइप सिस्टम दिया होगा आपको। उसके बाद आपको क्या दिया होगा, एक पर्सन पर्टिकुलर टाइम इंडिविजुअल टाइम में उस काम को कर पाता है और दूसरा जो अदर पर्सन है पर्टिकुलर उस टाइम किसी टाइम में उस काम को कंप्लीट कर पाता है। आपसे टाइप 1 में क्या पूछा जाता है, अगर दोनों साथ मिलकर काम करें तो कितनी देर में उस काम को कंप्लीट कर पाएंगे। इसके लिए हमने ट्रेडिशनल मेथड से समझाते हुए डायरेक्ट शॉर्टकट निकाला, उसको याद करने की टेक्निक भी आपको बताने वाले हैं। अगर आप देखते हैं यहाँ पे तो हमने क्या लिया टाइप 1 में 2 पर्सन्स इंडिविजुअल टाइम टू वर्क, यानी 2 लोगों का इंडिविजुअल टाइम दिया हुआ है आपके पास कि वो किसी काम को करने में कितना समय ले रहे हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे, मान लीजिए ए कोई पर्सन है, बी कोई पर्सन है। अभी इसकी तरफ ध्यान मत दीजिए, अभी सिर्फ मैन की बात करते हैं हम, टाइम एंड वर्क की, पाइप्स एंड सिस्टम्स लास्ट में देखते हैं। अगर हम देखें यहां से आपके पास क्या है, एक पर्सन है और बी अदर पर्सन है। मान लीजिए कोई काम दिया गया, खिलौना बनाना हो गया या कोई घर का निर्माण करना हो गया, काम आपका काम हुआ। ए उस काम को करने में कितना दिन ले रहा है, एक्स दिन, एक्स घंटे, टाइम लिमिट आपके पास एक्स है। बी उस काम को करने में वाई दिन ले रहा है। तो आपके पास क्या हो जाएगा, ए का 1 दिन का काम कितना हो गया फ्रेंड्स आपके पास में 1/x। सेम इसी तरीके से बी का 1 डे का वर्क आपके पास में क्या हो गया 1/y। ये बी का 1 डे का वर्क और ये ए का 1 डे का वर्क। इसी तरीके से अगर पूछा जाए ए और बी दोनों साथ में मिलकर 1 दिन में कितना काम करेंगे, क्या करेंगे हम, दोनों के 1-1 दिन के काम को ऐड कर देंगे। क्या आया हमारे पास फ्रेंड्स 1/x प्लस 1/y।
तो इस तरीके से वन डे का वर्क हमारे पास क्या निकल गया, x प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स वाई। तो हमारे पास जो फॉर्मूला निकला कि दोनों पर्सन अगर साथ में काम करें कितनी देर में कंप्लीट कर पाएंगे, एलसीएम लेके सॉल्व किया तो एक्स वाई इंटू डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। इसका मतलब आपके पास शॉर्टकट अगर याद रखना हो तो क्या करेंगे आप, दोनों के जो इंडिविजुअल टाइम दिए रहेंगे दोनों के टाइम को मल्टीप्लाई कर दीजिए और दोनों के टाइम को डिनोमिनेटर में ऐड कर दीजिए, जो भी आपको इंडिविजुअल टाइम दिया हुआ है। ये किस केस में है, जब आपसे बात की जाए टाइम 1 इंटू टाइम 2 डिवाइडेड बाय टाइम 1 प्लस टाइम 2 इक्वल टू टोटल टाइम। ये किस चीज के लिए हमने बेसिक फॉर्मूला निकाला फ्रेंड्स, ऊपर में गुणा, ऊपर में मल्टीप्लीकेशन, नीचे में दोनों का जोड़ या दोनों का ऐड, ऊपर में मल्टीप्लीकेशन नीचे में दोनों का एडिशन। ये फॉर्मूला याद रखने की टेक्निक हुई। टाइम क्या रखना है फ्रेंड्स, आपको अगर दे दिया राम और श्याम दो फ्रेंड्स हैं, दोनों अलग अलग टाइम में काम कर रहे हैं, आपको निकालना है, तो इस मेथड को फॉलो करते मत बैठिए, डायरेक्ट शॉर्टकट में रखिए। हाँ, एक्स डेज में ये काम कर रहे हैं, वाई डेज में वो कर रहे हैं, तो एक्स इंटू वाई दोनों के काम का मल्टीप्लीकेशन जो टाइम लग रहा है डिवाइडेड बाय दोनों के टाइम का एडिशन। अब हम इसी में बात कर लेते हैं पाइप्स एंड सिस्टम्स की। ये तो रही बात टाइम एंड वर्क की। पाइप्स एंड सिस्टम में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे टाइम एंड वर्क में काम करने वाला कौन होता है, आदमी, बट यहाँ काम करने के लिए कौन होता है हमारे पास में, पाइप। तो पाइप और मैन दोनों को साथ में रिलेट कर रहे हैं। एक पाइप किसी टैंक को भरने में मान लीजिए कितना टाइम ले रहा है, एक्स आवर्स, एक्स घंटे, एक्स दिन, कुछ भी हो सकता है वो। बी सेम टैंक को भरने में कितना टाइम ले रहा है, वाई घंटे। तो आपके पास काम तो क्या हुआ यहाँ पे, टैंक भरना, काम तो काम हुआ, और पर्सन की जगह हमने क्या यूज किया, पाइप। सेम कॉन्सेप्ट रहने वाला है। अब आपसे पूछा जाएगा कि ए और बी दोनों साथ मिलके उस टैंक को कितनी देर में भर पाएंगे, ये केस दे दे या खाली कर पाएंगे, ये केस दे दे, तो भी आपका फॉर्मूला क्या रहने वाला है, सेम, टाइम 1 इंटू टाइम 2 डिवाइडेड बाय टाइम 1 प्लस टाइम 2। ये रही आपकी टाइप 1 की बेसिक कॉन्सेप्ट। अब क्वेश्चंस देखते हैं इसके बेसिस पे हम। फ्रेंड्स, हमने अभी टाइप 1 में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, या टाइप 1 को हमने कैटेगराइज किया था क्या, जब दो इंडिविजुअल पर्सन या दो इंडिविजुअल पाइप सिस्टम की वर्किंग आवर्स दिए हो या वर्किंग टाइमिंग दी हो, तो आपको पूछा जाएगा कि दोनों अगर व्यक्ति या दोनों पाइप से एक साथ काम करेंगे तो कितनी देर में उस काम को पूरा कर पाएंगे। इसके लिए हमने क्या किया है, लेफ्ट राइट हैंड साइड पे आप अगर देख पा रहे होंगे तो हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है। शॉर्टकट मेथड क्या है, टाइम रिक्वायर्ड। ये टाइम रिक्वायर्ड कब है, जब दो पर्सन का केस होगा, दोनों का इंडिविजुअल टाइम दिया हो, अलग अलग काम को खत्म करने का वक्त, एक साथ कितने देर में काम खत्म कर पाएंगे। तो आपके पास क्या करना है, आप डिवाइड कर दीजिए किससे, सबसे ऊपर में न्यूमरेटर में आप लिखेंगे दोनों के टाइम का मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेड बाय दोनों के टाइम का एडिशन। अब यहाँ पे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 2 3 की तरफ वन बाय वन, और सेम इसी फॉर्मूले का यूज करने वाले, कोई भी हम ट्रेडिशनल मेथड यूज नहीं करेंगे, और देखते हैं 3 से 4 सेकंड के अंदर आपके पास आपके क्वेश्चन के आंसर अवेलेबल होंगे। अब हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अगर आप देखते हैं तो मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा आपको। राम कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 days while श्याम कैन कंप्लीट सेम वर्क इन 5 days। आपके पास दो टाइमिंग दी हुई है 10 और 5। अब इसके बाद क्या पूछा है इसने, इफ दे वर्क टुगेदर, और तो कैलकुलेट करना है आपको कि वो काम को खत्म करने के लिए कितना समय लेंगे। तो क्वेश्चन 1 में आपके पास क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन 1 में आपके पास टाइमिंग दी हुई है T1, मान लीजिए आपके पास में क्या दिया हुआ है 10, और T2 आपके पास में क्या दिया हुआ है 5। आपको कंप्लीट टाइमिंग निकालनी है कि दोनों एक साथ काम को कितनी देर में खत्म कर पाएंगे। शॉर्टकट मेथड, डायरेक्ट क्या लगाना है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर करिए, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टाइम यानी 10 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 5, ये आपका आंसर हो गया। 10 इंटू 5 क्या हो गया आपके पास 50 डिवाइडेड बाय 15। ये अगर आप निकालेंगे तो 3.3 समथिंग के आसपास कुछ आंसर आएगा आपके पास में। सेम इसी तरीके से आप देखेंगे क्वेश्चन 1 को सॉल्व करने में हमारे पास कितना समय लगा, मुश्किल से 2 सेकंड। लेकिन अगर आप यही क्वेश्चन को आप ट्रेडिशनल मेथड से आते तो वहां पे क्या कर रहे होते, पहले आप एक पर्सन का टाइम, एक दिन का काम कैलकुलेट करते, फिर दूसरे पर्सन का एक दिन का टाइम कैलकुलेट करते, फिर दोनों का एक दिन का टाइम कैलकुलेट करते, एलसीएम लेते, फिर से सॉल्व करते, तो उसमें कम से कम 1 से 2 मिनट आपके वेस्ट हो जाते हैं। ये शॉर्टकट मेथड आपके लिए सबसे बेस्ट है। हम हर टाइप के क्वेश्चन के लिए शॉर्टकट मेथड यहाँ पे यूज करने वाले हैं। अब उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे मैंने 2 क्वेश्चन ले लिए हैं, जबकि
एक ही टाइप के क्वेश्चन में आप सॉल्व कर सकते थे, लेकिन मैंने यहाँ पे दो अलग अलग तरीके के क्वेश्चन ले लिए। एक क्वेश्चन लिया मैंने टैंक को फिल करने के लिए, टैंक को भरने से रिलेटेड, एक क्वेश्चन लिया मैंने टैंक को खाली करने से रिलेटेड। दोनों टाइम में कॉन्सेप्ट सेम है, यहाँ पे सेम टाइप के क्वेश्चन है। काम दोनों नल क्या कर रहे हैं, टैंक को ओवरऑल भरने का ही कर रहे हैं एक टाइम पे, या काम दूसरे केस में क्या कर रहे हैं, दोनों टैंक खाली करने का कर रहे हैं, तो काम आपका कांस्टेंट है। अब अगर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 में हम डायरेक्ट फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करने वाले हैं। आपको क्या दिया हुआ है, एक पाइप है जो किसी टैंक को कितने देर में, विच कैन फिल मतलब यहां भरने का केस है, किसी टैंक को 6 घंटे में भर रहा है, जबकि बी उसी टैंक को कितने देर में भर रहा है, 8 घंटे में। आपको निकालना क्या है, दोनों अगर एक साथ खोल दिया जाए टैंक में तो कितनी देर में भर पाएंगे। तो हम डायरेक्ट क्या करने वाले हैं, दोनों का टाइम क्या दिया हुआ है हमें, 6 और 8, ऊपर में मल्टीप्लीकेशन नीचे में एडिशन। आपके पास क्या आ गया, 48 डिवाइडेड बाई 48, 2 से डिवाइड करेंगे आपके पास क्या आया, 24/7। इतने घंटे उन्हें लगेंगे उस टैंक को भरने में। ये रही क्वेश्चन नंबर 2 की बात। क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 3 आपको गिवन है कि ए एक पाइप है जो किसी टैंक को खाली कर दे सकता है। यहाँ पे खाली करने का केस लिया, देख लिया कीजिए क्या दोनों का काम सेम है, तो ये टाइप 1 के क्वेश्चन है। पाइप्स एंड सिस्टम में क्वेश्चन, बस इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि एक केस दे सकता है, हो सकता है पाइप को भरने का केस दे दिया और दूसरा पाइप जो है उस टैंक को खाली कर रहा है, तो वो फिर हमारा दूसरा अलग टाइप का क्वेश्चन है जिसमें हम उसे देखने वाले हैं। लेकिन अगर दोनों भरने का काम करें या दोनों खाली करने का काम कर रहे हैं तो वो टाइप 1 का क्वेश्चन होगा। यहाँ पे दोनों ही खाली कर रहे हैं, ए कितनी देर में खाली कर रहा है आपके पास 4 आवर्स में, बी कितनी देर में खाली कर रहा है उस टैंक को 10 आवर्स में। अब क्या निकालना है, दोनों को अगर एक साथ ओपन कर दिया जाए तो कितनी देर में वो टैंक को खाली कर पाएंगे। इसको आइए डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्या दिया हुआ है, टाइम का मल्टीप्लीकेशन 4 × 10 डिवाइडेड बाय 4 + 10। अगर आप इसको निकालेंगे तो आंसर क्या आएगा आपके पास, 40 डिवाइडेड बाय 40, तो ये आ गया आपके पास 20 डिवाइडेड बाय 7। इस तरीके से आपने देखा कि हमने मुश्किल से, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो 6 से 7 सेकंड या 10 सेकंड के अंदर तीनों क्वेश्चन के आंसर निकाल सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं टाइप 1 के क्वेश्चन हमने देखे हैं, अब टाइप 2 के क्वेश्चन की बात करते हैं। टाइप 1 में अगर आपने समझ पाए होंगे तो हमने क्या देखा था, टाइप 1 में आपके पास ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहां पे आपके पास दो अलग अलग व्यक्ति हैं, एक पर्सन कुछ देर में काम कर पा रहा है, अदर पर्सन कुछ देर में काम कर पा रहा है, दोनों एक साथ उस काम को कितनी देर में कर पाएंगे। टाइप 2 भी सेम केस है बट थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच है। टाइप 2 में क्या होता है आपके पास में, टाइप 2 में आपके पास में दो पर्सन एक साथ कितनी देर में काम कर पा रहे हैं ये दिया हुआ होगा आपको, और एक पर्सन जो है वो कितनी देर में काम कर पा रहे हैं ये भी दिया हुआ है। बट आपको निकालना क्या रहेगा, जिस पर्सन का कोई एक पर्सन मिसिंग है या जो अदर पर्सन जो हमारे साथ काम कर रहा था उसका टाइम आपको कैलकुलेट करना रहेगा कि वो कितनी देर में निकाल पाएगा। जैसे यहाँ पे अगर देखते हैं हम, तो ये क्या है आपके पास में, मान लीजिए ये ए और ये बी, ये ए और ये बी, क्या दिया हुआ है, ए और बी का किसी काम को एक्स टाइम में कंप्लीट कर पाते हैं, और ये आपको गिवन होगा, ये भी आपको गिवन होगा, और क्या दिया हुआ है आपको, ए अकेले उस काम को वाई टाइम में कंप्लीट कर पाता है, तो आपको निकालना क्या होगा, बी अकेले उस काम को कितने टाइम में कंप्लीट कर पाएगा, ये हमें फाइंड आउट करना होता है। फॉर्मूला हमारा सेम रहने वाला है। यहाँ पे क्या बात की जा रही है, वहां पे हम दोनों के टाइम को ऐड किया करते थे, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, दो का टाइम दिया हुआ है, दो के टाइम में से एक का अगर टाइम घटा देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, जो अलग पर्सन है उसका टाइमिंग आ जाएगा। तो सेम यहाँ पे यूज किया है हमने, एक्स वाई ऊपर में मल्टीप्लीकेशन नीचे में सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन क्यों, क्योंकि यहाँ पे दोनों एक साथ काम नहीं कर रहे, दोनों अलग अलग काम कर रहे हैं। डिनोमिनेटर में किसकी बात हो रही है, एक आदमी के काम की, तो इसलिए हमने यहाँ पे माइनस का यूज किया है। तो अगर शॉर्टकट लिखेंगे तो क्या होगा, ऊपर में मल्टीप्लाई नीचे में सब्ट्रैक्ट, मैक्सिमम में से किसको, मिनिमम को। इसका मतलब क्या हुआ, जो भी टाइमिंग होगी दोनों टाइम को आप ऊपर में मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसके बाद में जो भी टाइम बड़ा होगा उसमें से आप जो अदर पर्सन का टाइम दिया होगा उसे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए।
जो भी टाइमिंग बड़ी होगी, अगर x बड़ा होता है तो x में से y को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, या अगर y बड़ा है तो y में से x को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ये आपको आपके काम पे आंसर दे देगा। सेम इसी तरीके से अगर पाइप एंड सिस्टम्स की बात करेंगे तो क्या होगा, आपको दो नल दे दिए जाएंगे a और b, और क्या कहा जाएगा a और b दोनों मिलके एक साथ किसी टैंक को x घंटे में भर पा रहे हैं। a अकेला नल है जो उस टैंक को y घंटे में भरता है, तो b अगर अकेला नल काम करे तो वो कितने देर में भर पाएगा। तो इसका क्या फॉर्मूला निकलेगा, सेम फॉर्मूला xy इंटू y माइनस एक्स या x माइनस वाई। ये हमारे रही टाइप 2 के बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। हाय फ्रेंड्स, अब देख रहे हैं टाइप 2 के क्वेश्चन की तरफ। टाइप 2 में हमने क्या बात की, दो अलग अलग का एक साथ काम दिया होगा और एक पर्सन का आपको इंडिविजुअल काम दिया होगा। अदर पर्सन जिसने काम में शामिल था उसका आपको टाइमिंग निकालना होगा। यहां अगर आप देखेंगे पहले एग्जांपल में, राम कैन कंप्लीट अ वर्क इन 5 days, मतलब आपके पास क्वेश्चन 1 में क्या दिया हुआ है, राम का अकेले का काम कितने देर में कर पा रहा है, वो 5 दिन में। बट व्हेन राम एंड श्याम, मतलब यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको, राम और श्याम का कंप्लीट टाइम एक साथ दिया हुआ है। राम एंड श्याम कंप्लीट्स द वर्क इन टुगेदर इन 3 दिन में। यहाँ पे पूछा क्या है आपको, फाइंड द टाइम टू कंप्लीट द वर्क इफ श्याम कंप्लीट्स अलोन, मतलब उस काम को अगर श्याम अकेले करता है तो टाइमिंग क्या होगी ये हमें बताना है। तो इसके लिए फ्रेंड्स हमारे पास कुछ नहीं करना है, हम डायरेक्ट शॉर्टकट की तरफ चल रहे हैं। हमारा शॉर्टकट क्या कहता है, टाइम निकालना है, मतलब क्या होगा, ऊपर में मल्टीप्लाई और नीचे में सब्ट्रैक्शन, किसका, मैक्स में से अपने को मिनिमम वाले को सब्ट्रैक्ट करना है। ये मत देखिए कि श्याम में से राम को घटाएंगे या राम एंड श्याम में से उसको घटाएंगे, जो बड़ा होगा उसमें से आपको टाइम को माइनस कर देना है, क्योंकि टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो इसलिए बड़ी में से छोटी को घटाना है। अब अगर देखते हैं तो हमारे पास क्या क्वांटिटी है, 5 और 3 को मल्टीप्लाई करिए, सब्ट्रैक्ट किसको करना है, बड़े में से छोटे को, तो 5 माइनस 3 क्या आ गया आपके पास, 15/2 या 7.5 डेज। तो अगर शाम उस काम को अकेले कंप्लीट करेंगे तो उसे कितने दिन लगेंगे उस काम को खत्म करने में, 7.5 डेज। और इस क्वेश्चन को करने में फ्रेंड्स हमें कितना समय लगा, 4 से 5 सेकंड। तो ये रहा फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 1। इस तरीके से आप देखेंगे तो बहुत आसानी से हमने मुश्किल से 4 से 5 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाया। अगला क्वेश्चन जो है हम उसे बिना सॉल्व किए डायरेक्ट यहीं पे आंसर देने की कोशिश करते हैं, आप भी कीजिए। यहां पे क्या दिया हुआ है, A is a pipe which can fill the tank in 50 hours। A का टाइमिंग क्या दिया हुआ है आपके पास में, 50 आवर्स, एक टाइम मिल गया। और क्या बात की है यहाँ पे, जब A और B एक साथ दोनों पाइप को भरते हैं तो कितनी देर में भर पाते हैं, 30 घंटे में। अब आपको क्या निकालना है, B अकेले उस टैंक को कितनी देर में भर पाएगा। फिर भाई यहाँ पे किसकी बात की गई है, A और B दोनों साथ में मिलकर 30 घंटे में भरते हैं। A अकेले उस पाइप को, उस टैंक को 50 घंटे में भरता है, B अकेले उस टैंक को कितनी देर में भर पाएगा। तो B का टाइमिंग क्या होगा फ्रेंड्स, टाइम का मल्टीप्लाई 15 into 30 डिवाइडेड बाय बड़े में से छोटे को घटा दो। आपके पास क्या आ गया, यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो 1500 डिवाइडेड बाय 20, ये आपके पास क्या आ गया, 75 आवर्स। यानी B अकेले उस टाइम को कितनी देर में भर पाएगा, 75 आवर्स में। फ्रेंड्स अब हम देखते हैं टाइप 3 के क्वेश्चंस। अभी हम जो भी टाइप कैटेगरीज की बात कर रहे हैं, हर कैटेगरी को पहले समझ रहे हैं, उससे रिलेटेड 1 से 2 एग्जांपल सॉल्व कर रहे हैं। फिर जो प्रीवियस ईयर में सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं हम उनको कंबाइनली सॉल्व करेंगे लास्ट में। पहले हम सारे टाइप्स को एक एक करके 1 by 1 कैटेगराइज जो हमने किया उसे समझ लेते हैं। टाइप 3 में बात की जा रही है एफिशिएंसी बेस्ड। फ्रेंड्स एफिशिएंसी क्या होती है, किसी काम को करने की क्षमता या कैपेसिटी। हो सकता है कि आप जितना खाना खाते हैं, आपके घर में कोई मेंबर हो जो आपसे ज्यादा खाना खाते हो, तो उसको क्या कहेंगे कि हाँ यार उसकी कैपेसिटी आपसे ज्यादा है खाना खाने के मामले में। सेम यही बात होती है यहाँ पे। 2 पाइप हो सकते हैं या 2 आदमी हो सकते हैं या 2 कोई भी हो सकते हैं, जो किसी को आपको करने अगर चलते हैं तो क्या होता है उनके पास, हो सकता है उनका शरीर हैवी हो या कम करने की एबिलिटी ज्यादा हो। तो अगर मैं काम, मान लीजिए मैं हूं और मेरा एक दोस्त है, मेरा वेट अगर मान लीजिए 50 किलो है, मेरे दोस्त का वेट 75 kg है, तो मैं क्या कहूंगा, हाँ यार वो 25 किलो ज्यादा एफिशिएंट है एज कंपेयर टू मी। सेम काम यहाँ पे भी हो रहा है। यहाँ पे क्या गिवन है, एफिशिएंसी बेस्ड। यहाँ पे क्या होगा, आपके पास 2 पर्सन दिए होंगे, एक पर्सन का आपको काम दिया होगा
एक पर्सन का टाइमिंग दिया होगा और अदर पर्सन का टाइमिंग कैलकुलेट करना होगा किस बेसिस पे, वहां पे आपको रिलेशनशिप दिया होगा किसके बीच में, बी और ए के बीच में, कि बी ए के कंपैरिजन में 50% एफिशिएंट है, यानी 50% ज्यादा तेजी से ए के कंपैरिजन में काम कर पाता है, या 20%, वो चीज हम देखते हैं। यहाँ पे इस एग्जांपल के तौर पे हमने लिया एक छोटा बच्चा है ए और एक उसके साथ मान लीजिए उसके बड़े भैया हैं बी। तो फिर उसके बाद में हमने क्या देखा, ए जो है और बी, आपको कंडीशन क्या दी हुई है, जो भी बी है उसके बी मतलब बड़े भैया, ए मतलब छोटा सा बच्चा, बी 50% एफिशिएंट देन ए, मतलब ए अगर छोटा बच्चा है तो ऑब्वियसली बात है बड़ा आदमी उससे ज्यादा काम करेगा, इसलिए मैंने इस एग्जांपल को लिया। तो इस तरीके से आप क्या देख पा रहे हैं, ए जितनी देर में 100% काम करेगा, बी उतनी देर में कितना परसेंट काम कर लेगा, उससे ज्यादा, सेम काम को वो 150% कर लेगा। तो यही कॉन्सेप्ट का हमने यूज किया, ये टाइप 3 में यूज हो रहा है। यहाँ पे क्या होगा, कोई एक पर्सन होगा ए आपके पास जो एक्स डेज में काम को पूरा कर रहा है। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद में आपको क्या गिवन रहेगा, लेकिन बी जो अदर पर्सन है वो y% फास्टर है किससे, एज कंपेयर टू ए। तो आपको क्या कैलकुलेट करना होगा, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ वर्क बाय बी इन टाइम। तो यहाँ पे आपके पास फॉर्मूला क्या होगा फ्रेंड्स, 100x डिवाइडेड बाय 100 प्लस y, 100x डिवाइडेड बाय 100 प्लस y। यहाँ पे ये कैसे हुआ फ्रेंड्स, हम देखते हैं, इस एग्जांपल को देखें। तो आपके पास कितना परसेंट एफिशिएंट हो रहा था वो, 1.5 या 150%। अगर उस फॉर्मूले में हम रखते हैं तो b का वर्ग कितना आता है, x, तो यहाँ पे रहने दीजिए कि x डेज में वो काम कर रहा है, बट b कितने परसेंट फास्टर है उससे, 50%, यानी 100/150 x। अगर आप निकालते हैं तो आपके पास कितना आएगा, बी उस काम को 2/3 डेज में कंप्लीट कर पाएगा, 2/3 डेज में, जबकि ए को उस काम को करने में कितने डेज लग रहे हैं, x डेज। अगर आप चेक करेंगे कितना आ रहा है आपके पास, 150, 100 डिवाइडेड बाय 150, 25 से डिवाइड किया, हमारे पास क्या है 4/6। इसका मतलब क्या है, ए स्लो है एज कंपेयर टू बी। यही बात हुई एफिशिएंसी की, कि काम करने में आपको कितना समय लग रहा है, यही आपकी एफिशिएंसी शो करता है। फ्रेंड्स, अब हम चल रहे हैं टाइप 4 के क्वेश्चन की तरफ। अभी तक हमने 2 पर्सन को साथ में काम करते हुए देखा, जिसमें से हमने डिफरेंट जो टेक्निक्स बन सकती थी या जो डिफरेंट केसेस बन सकते थे 2 पर्सन से रिलेटेड, वो हमने एनालाइज किए। अब हम बात करेंगे 3 पर्सन की। 3 पर्सन के केसेस में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे केसेस पॉसिबल है। एक तो आपको ये पूछा जा सकता है कि 3 बंदे अलग अलग काम कर रहे हैं, तीनों एक साथ काम खत्म करेंगे, या हो सकता है 3 व्यक्ति हैं, 3 पर्सन से 2-2 के ग्रुप बना के सब काम कर रहे हैं, अगर तीनों एक साथ मिल जाते हैं तो कितनी देर में कंप्लीट कर पाएंगे। एक केस ये पॉसिबल है कि कुछ दिन के बाद में कोई एक पर्टिकुलर अदर पर्सन काम छोड़ के चले जाता है, तो बाकी 2 पर्सन कितने दिन में काम कंप्लीट कर पाएंगे। क्या 2 पर्सन काम छोड़ के चले जाते हैं तो 1 पर्सन जो बचा वो कितने दिन में कंप्लीट कर पाएगा। ये सारी चीजें हम देखने वाले टाइप 4 के बाद के जितने भी पार्ट्स होने वाले हैं। अब हम बात करते हैं एबीसी। अब हम टाइम एंड वर्क और पाइप्स एंड सिस्टम्स को अलग से नहीं लेने वाले, इसी में सारा कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। आपके पास क्या गिवन है, एबीसी 3 पर्सन है, ए किसी काम को x दिन में करता है, बी किसी काम को y दिन में करता है, सी किसी काम को z दिन में करता है। तो एबीसी एक दिन में कितना काम कर पाएंगे, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। एक दिन का वर्क अगर इनका एलसीएम निकालते हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, xy प्लस yz प्लस zx डिवाइडेड बाय xyz। टाइम निकालेंगे तो क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसको रेसिप्रोकल, तो ये आपका टाइमिंग क्या आ गया, xyz डिवाइडेड बाय xy प्लस yz प्लस zx। अगर देखेंगे तो 2 पर्सन का जो टाइम का फॉर्मूला निकल रहा था, सेम वैसा ही क्या, टाइम का मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेड बाय टाइम्स का एडिशन। लेकिन यहाँ पे अंदर क्या आ गया, वहां पे पेयर्स नहीं बनता था, एक ही पेयर बनता था, वो तो ऊपर भी यूज कर लेते थे हम। तो यहाँ पे जो हमने शॉर्टकट बनाया वो क्या है, टाइम का मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेड बाय एडिशन ऑफ पेयर्स। पेयर्स कौन कौन से पॉसिबल है फ्रेंड्स, 3 ग्रुप्स हैं, तो x और y का एक पेयर बन सकता है, यहाँ पे हमारे पास एक पेयर y और z का बन सकता है, एक पेयर किसका बन सकता है, xz। xy का एक पेयर का एडिशन yz के साथ, yz के पेयर का एडिशन zx के साथ। सेम यही काम हुआ है, मल्टीप्लीकेशन तीनों टाइम का और पेयर्स का एडिशन, एक पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर। 3 पर्सन का अगर इंडिविजुअल टाइमिंग दिया हो
तो फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, अब डायरेक्टली उसे सॉल्व करने वाला है। एग्जांपल ले लेते हैं हम यहाँ पे। मान लीजिए कि राम कोई पर्सन है, किसी काम को 5 डेज में करता है, श्याम किसी काम को 6 डेज में करता है, और मोहन किसी काम को 4 डेज में करता है। अब हमें निकालना है कि तीनों मिलके एक साथ उस काम को कितने दिन में कर पाएंगे। तो हमारे पास क्या है फ्रेंड्स, टाइम कैसे निकालेंगे, हम तीनों एक साथ कैसे कंप्लीट कर पाएंगे। ऊपर में हमें तीनों टाइम को क्या करना है, डायरेक्टली बिना सोचे समझे मल्टीप्लाई, 5 इंटू 6 इंटू 4। अब उसके बाद क्या करना है, हमें याद है कि हाँ अगर 3% की बात हो रही हुई तो हमें क्या करना है, दो का पेयर बना के जोड़ना है। तो पेयर कैसे बनेगा, 5 इंटू 6 पहला पेयर हमने लिख लिया, फिर अगला पेयर 6 इंटू 4, फिर तीसरा पेयर क्या होगा 4 इंटू 5। ये आपका टोटल टाइमिंग निकल जाएगा कि वो तीनों मिलकर उस काम को कितने देर में खत्म कर पाएंगे। मल्टीप्लाई करते हैं, 30 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 30 प्लस 24 प्लस 20, 30 इंटू 4 डिवाइडेड बाय, अगर आप ऐड कर देते तो आपके पास कितना आता है, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 2 7, 74। डिवाइड करेंगे आपके पास क्या आएगा, 60 डिवाइडेड बाय 37 डेज कह लीजिए या आवर्स कह लीजिए, जो भी वर्किंग यूनिट होगी। तो इस तरीके से क्या देखते हैं हम फ्रेंड्स कि टाइम जो रिक्वायर्ड है राम, श्याम और मोहन इन तीनों मिलके काम करेंगे तो 60 बाय 37 होगा। आपको बस ये याद रखना है, ऊपर में टाइमिंग्स का मल्टीप्लिकेशन, नीचे में जोड़े बना के या पेयर्स बना के उनका एडिशन कर दीजिए। ये हमारा टाइप 4 का एक कैटेगरी हुआ। अदर कैटेगरीज हम देखते हैं आगे। फ्रेंड्स अब अभी हमने बात की कि अगर 3% के कैटेगरी बेस्ड क्वेश्चन पे तो उसको आप टाइप ए ले लीजिएगा। ये कि आपके पास क्या हो गया, टाइप बी, टाइप 4 का बी पार्ट। वहां पे आपके पास फ्रेंड्स क्या हो रहा था, 3 फ्रेंड्स थे ए बी सी, तीनों का अलग अलग इंडिविजुअल टाइमिंग दिया हुआ था, तीनों अलग अलग काम कर रहे थे, फिर तीनों ने साथ में काम करने का फैसला किया। अब 3% बेस्ड में काम करने की पॉसिबिलिटी ये भी है, पेयर बेस्ड ऑफ 2, ये पेयर ऑफ 2 के कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करता है। इस कैटेगरी में किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे फ्रेंड्स, इसमें हो सकता है 3% तो है लेकिन लोग दो के पेयर्स में काम कर रहे हैं। मान लीजिए एबीसी 3% है, ए और बी किसी काम को एक्स डेज में कर रहे हैं, बी और सी एक साथ मिलकर वाई डेज में करते हैं, और सी प्लस ए जेड डे में उस काम को कंप्लीट कर रहे हैं। तो एबीसी तीनों एक साथ उस काम को कितने दिन में कर पाएंगे। अगर हम तीनों का इंडिविजुअली 1 डे का वर्क निकालेंगे तो क्या आएगा, ए और बी का 1 डे का वर्क 1/x, बी और सी का 1 डे का वर्क 1/y, और सी और ए का 1 डे का वर्क 1/z। अब हम तीनों को अगर ऐड करते तो हमारे पास क्या आ गया, 2 इंटू एबीसी का 1 डे का वर्क। ये क्या हुआ, एबीसी के एक दिन का तो काम है लेकिन जब वो पेयर्स में मिलकर काम करते हैं तो डबल हो गया, इसलिए हमने 2abc लिखा। सामने राइट साइड में सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आया, 2abc इक्वल टू xy प्लस yz प्लस zx डिवाइडेड बाय xyz। a प्लस b प्लस c इक्वल टू xy प्लस yz प्लस zx डिवाइडेड बाय 2 को हमने डिवाइड में भेज दिया तो हमारे पास क्या आ गया, abc साथ में मिलकर अगर काम करें, जब दो के पेयर का केस हो तो टोटल टाइमिंग क्या होगा, 2xyz डिवाइडेड बाय xy प्लस yz प्लस zx। फॉर्मूला में कोई डिफरेंस नहीं है, बस यहाँ पे क्या आ गया, क्योंकि यहाँ पे दो का पेयर बना है इसलिए 2 बस एक्स्ट्रा आपके पास मल्टीप्लीकेशन में आएगा। दो का पेयर है, पेयर ऑफ 2 है तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला में बस 2 का मल्टीप्लाई करना है और फॉर्मूला बाकी सेम रहने वाला है एज इट इज, जो 3% के इंडिविजुअल काम के लिए होता है। वो क्या होता है, एबीसी के 3 इंडिविजुअल काम करने के फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, xyz डिवाइडेड बाय xy प्लस yz प्लस zx, वही फॉर्मूला पुराना, क्या 2 इंटू मल्टीप्लाई ऑफ टाइम डिवाइडेड बाय पेयर का एडिशन। तो ये रहा फ्रेंड्स आपके पास टाइप 4 बी कैटेगरी का आपको एक्सप्लेनेशन दिया, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे हम।